तो नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी पाठ्य पुस्तक से एक अध्याय हटा दिया जाए तो क्या वह समस्या भी हट जाती है या सिर्फ सवाल करने की आदत। आज बात करेंगे एक ऐसे अध्याय की जो बच्चों को सोचना सिखाता था, लेकिन शायद किसी को असहज भी करता था। आज बात है शिक्षा, लोकतंत्र और संवैधानिक सोच की। एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में एक अध्याय जोड़ा था, हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका। इसमें पहली बार न्यायपालिका की चुनौतियों पर खुलकर बात की गई थी। उस अध्याय में किसी पर आरोप नहीं था, किसी के नाम नहीं थे। वो अध्याय किसी जज और अदालत को दोषी नहीं ठहराता था, लेकिन बच्चों में एक सवाल जरूर पैदा करता था। अगर किसी संस्था में कमियां हो तो लोकतंत्र में उसे सुधारा कैसे जाता है। यह अध्याय एनसीईआरटी की किताब में था और इसका उद्देश्य था बच्चों को संविधान की भावना समझाना, ना कि किसी संस्था को बदनाम करना। लेकिन जब इस अध्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चिंता और असहमति व्यक्त की गई तो सरकार और एनसीईआरटी ने सिलेबस की समीक्षा की और इसे तत्काल रोक दिया गया। यह बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोर्ट ने अध्याय को हटाने या बंद करने की कोई भी आदेश नहीं दिया, बल्कि सिर्फ यह कहा गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा बच्चों के सामने किस प्रकार प्रस्तुत हो, इस पर सावधानी जरूरी है। यानी मुद्दा अध्याय नहीं, सिर्फ प्रस्तुति का था। अब सवाल ये नहीं है कि अध्याय हटाया गया या नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि बच्चे अगर ये नहीं पढ़ेंगे कि संस्थाओं में आत्म सुधार कैसे होता है, तो वो लोकतांत्रिक तरीके से सुधार की मांग कैसे सीखेंगे। भारत का संविधान जो अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, वहीं संविधान संस्थाओं के गरिमा की रक्षा भी करता है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, आलोचना भी हो और सम्मान भी बना रहे। क्या भ्रष्टाचार शब्द सिर्फ राजनीति तक सीमित रहेगा तो न्यायपालिका से सवाल कौन करेगा। क्या लोकतंत्र में संस्थाएं इतनी नाजुक होती हैं कि उन पर चर्चा से भी डर लगने लगे। नहीं, मुझे तो लगता है डर सिर्फ सवालों का है। क्या पाठ्यक्रम का काम सिर्फ आज्ञाकारी नागरिक बनाना है या जागरूक नागरिक। क्या इतिहास, राजनीति, समाज